भगवान वेद व्यास जी का ध्यान करते हुए व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासाय विष्णुरूपिणे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। एक बात हम आज दर्शनम संस्कृत संस्थानम की करेंगे। मेरे प्यारे सभी संस्कृत पढ़ने वाले बंदर बैठे हैं इधर। हनुमान जी महाराज भी संस्कृत भाषा अच्छी तरह से जानते थे। यदि वाचम प्रदास्येहम द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। हनुमान जी महाराज संस्कृत में बोलते हैं और हमारे राम सेवक हनुमान सेवक भी संस्कृत में बोलते हैं ना संस्कृत में। हमारा जो पूरा विभाग है उसका नाम दर्शनम संस्कृत संस्थान है। उनकी अलग अलग शाखाएं हैं। इसमें अभी 2 शाखा पर काम हुआ है। एक हो चुका है और दूसरा हो रहा है। एक दर्शनम संस्कृत विद्यालय है और एक रिसर्च सेंटर है। 2 और आगे सब होगा। हमारे पूज्य गुरु जी जो रामप्रिय जी है और दर्शनम संस्कृत विद्यालय जो एक शाखा है उसके नहीं, पूरे DSS दर्शनम संस्कृत संस्थानम के डायरेक्टर है। ये दर्शनम क्या है इसकी चर्चा हम आप सभी के लिए करता हूँ। मेरे पूज्य संतगण भी बैठे हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि दर्शनम क्या है। देखिए, हमारे वैदिक सनातन धर्म के 2 स्तंभ हैं। एक आचार शास्त्र है, दूसरा दर्शन शास्त्र है। और देखिए, हर आचार दर्शन पर प्रतिष्ठित होता है। हर धर्म की एक फिलॉसफी होती है और फिलॉसफी के आधार पर उनके नीति नियम सब बनते हैं। तो हमारे यहाँ जो धर्म है, धर्म कोई पंथ या संप्रदाय इसकी चर्चा में नहीं कर रहा हूँ। व्यापक अर्थ में जो धर्म है उसका आधार हमारा दर्शन है। अब भेद देखिए, पश्चिम में फिलोसॉफी है, हमारे यहाँ दर्शन है। फिलोसॉफी में विचार रहता है, मंथन रहता है, मनोमंथन रहता है, मनोविज्ञान रहता है, और दर्शनम में विशुद्ध अनुभूति रहती है। दोनों में बड़ा फर्क है। दर्शनम साधारण चीज नहीं है। दर्शनम को हम फिलोसॉफी नहीं कह सकते हैं। देखिए, दर्शनम को यदि समझना है तो आपको उपनिषदों की पंचकोश की बात समझनी होगी। हमारे जो पंचकोश है, मैं बोलता हूँ, आप उसको झेलना। अन्नमय कोशः, प्राणमय कोशः, मनोमय कोशः, विज्ञानमय कोशः, आनंदमय कोशः,
ये जो पंच कोश है वो उत्तरोत्तर सूक्ष्म है। अन्नमय कोश का अर्थ है तीन देह, स्थूल सूक्ष्म कारण। वो तीनों देह जिससे जीते हैं, प्राणवान है, वो प्राण देह से सूक्ष्म है। प्राण से मन सूक्ष्म, और देखिए जितना सूक्ष्म होता है उतना व्यापक होता है, जितना स्थूल होता है उसकी व्यापनशीलता कम हो जाती है। तो मन सूक्ष्म है, मन से विज्ञान सूक्ष्म है। विज्ञान को कोई लोग बुद्धि कहते हैं, कोई लोग आत्मा कहते हैं। सद्गुरुओं की कृपा से मैं जो समझता हूँ और हमारे महान आचार्यों ने जो कहा है, वो विज्ञान धर्मभूत ज्ञान विशिष्ट आत्मा है, वो मन से पर है। और जो मनोमय कोश है उसमें चारों अंतःकरण आ जाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो उससे पर जो विज्ञान है वो प्योर कॉन्शियस जिसको कहते हैं, प्योर कॉन्शियस है। और उसके पार जो आनंदमय कोश है वो सुपर कॉन्शियस है, वो परमात्मा है। ये हमारी भगवत्पाद रामानुज परंपरा की ये व्याख्या है। खैर, मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं, दर्शनम क्या है, वो विशुद्ध ज्ञान से होता है। और विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति विशुद्ध चित्त से होती है। आज जितना भी साइंस है, या तो स्थूल साइंस है, थोड़ा सूक्ष्म साइंस है, आपके पास जितना भी साधन है, देखिए सूक्ष्म को देखने के लिए आपके पास माइक्रोस्कोप है, स्थूल को देखने के लिए आपके पास हबल है, जेम्स वेब है, लेकिन विश्व तो उससे बड़ा है। और मन चाहे कितना भी महान हो, उसको हमारे ऋषि मुनियों ने अणु स्वरूप कहा है, और अणुरूप होने से ही उसमें गति है। मुझे पता नहीं मेरी बात कहाँ जाती है, क्या होती है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि ये बात एक बार हो जाए। आप समझ सके यदि ध्यान से तो समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो बाद में सुन करके मनन कीजिए। भारतीय ऋषि मुनियों का जो दर्शन है, जो विज्ञान है, वो कितना श्रेष्ठ है, ये समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो द माइंड इज स्पीडिएस्ट देयर लाइट। तो मन गति करता है, और हमारे जो साधन है वो सभी फिजिकल साधन है। प्रकाश के अलावा कोई साधन हमारे पास नहीं है। हम प्रकाश की तरंगों से विश्व को समझने का प्रयास करते हैं, चाहे वो क्वांटम ही क्यों न हो, प्रकाश की तरंगों से देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन जहां प्रकाश के किरण नहीं पहुंचते हैं, वहां हमारा मन पहुंचता है। तो आपको प्रकाश के किरणों के पार के विश्व का, सूक्ष्मतम विश्व का दर्शन करना है, तो आपके पास मन चाहिए। मन है कि नहीं आपके पास? देखिए, मन है कि नहीं है? है? मेरी बात मन से सुनते हैं या कानों से सुनते हैं, या चक्कर बम हो गया है? मन से कुछ नहीं होता, विशुद्ध मन चाहिए। विशुद्ध मन से ही हम सूक्ष्म विश्व का दर्शन कर सकते हैं। विशुद्ध मन तो तब से होता है, इसके अलावा तो विशुद्ध मन नहीं होता है।
इसलिए आप देखिए उपनिषदों की सारी ब्रह्म विद्याओं में जब कोई शिष्य गुरु के पास जाता है तो पहले कहते हैं तप करो बाद में आओ, तप करो बाद में आओ, तप करो बाद में आओ। सारी ब्रह्म विद्याओं में है। और आज की सारी शिक्षा संस्थाएं कहती है भोजन करो, आनंद करो और ज्ञान विज्ञान प्राप्त करो। क्या करेगा? खाक करेगा। दोनों ट्रेडिशन में ही फर्क हो गए। हमें आनंद है कि हमारे ऋषि कुमार तप करते हैं, हमारे बंदर धारणा पारणा करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारे बंदर उपवास करते हैं, हमारे बंदर मासोपवास करते हैं। 1 महीने का उपवास, मासोपवास करते हैं। मैं साधुओं की तो चर्चा इसलिए नहीं कर, ये तो तपोमूर्ति है, नॉट जोक। हमारे साधु तप की मूर्ति है। और आप सब जितने भक्त आए हैं वो सब भोजन भट्ट भी है। तो देखिए, यदि हम सूक्ष्म विश्व का दर्शन करना चाहते हैं तो संयम आवश्यक होता है, तप आवश्यक होता है। तप से चित्त शुद्ध होता है। देखिए एक बात और, तप तो राक्षस भी करते हैं, तप तो दानव और असुर भी सब करते हैं तप। लेकिन उनका तप एक तो तामसिक होता है और उनका तप ओनली फॉर फिजिकल बेनिफिट्स होता है, भौतिक लाभों के लिए होता है, परमार्थ के लाभों के लिए नहीं होता है। देखिए चाहे हिरण्यकशिपु हो, चाहे रावण हो, कितनी तपश्चर्याएं की है, लेकिन प्राप्त क्या किया? भाई बस मैं किसी से मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने गलत शॉपिंग सेंटर पसंद किया, अमरता को मेरे पास भी नहीं है तो तुम्हें कैसे मिलेगी? खैर, तो तप तो वे भी करते हैं, लेकिन हेतु में फर्क है, प्रकार में फर्क है। तो इसलिए उसकी जो शक्तियां हैं वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं। तप ऋषि भी करते हैं, लेकिन उनके तप से ऋषि का तो कल्याण होता है, ऋषियों की बात मानने से पूरे विश्व का कल्याण होता है। विशुद्ध तप हमारे ऋषियों का है। तो एक तो विशुद्ध चित्त चाहिए। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि यदि आपको सृष्टि के रहस्य समझना है तो आपको यू मस्ट चेंज योर इंस्ट्रूमेंट्स। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से या न सिर्फ मन से ये होगा, जो भी होगा चित्ती से होगा। योग शास्त्र उसको चित्ती कहते हैं। चित्ती का अर्थ है आत्मधर्म, जिसको हम विज्ञान में कोश कहते हैं। वो इतना व्यापक है, उसको आप जब छू लेते हैं तो आप भी व्यापक आकाश जैसे हो जाते हैं और ज्ञान के स्वामी हो जाते हैं। ये हमारे पंचकोश हमें सूक्ष्मतम यात्रा की शिक्षा देता है। और पूज्य संतगण, सभी प्राध्यापक गण, पूज्य गुरुजी, सभी मेरे प्यारे बंदर, विशुद्ध आत्मविज्ञान से जो अनुभूति होती है उसी को हम दर्शन कहते हैं। इसीलिए इसका नाम दर्शनम संस्कृत संस्थानम रखा है। ये दर्शनम है, नाम से तो नहीं होगा। दर्शन करने के लिए हमें हमारी प्रज्ञा को विशुद्ध करनी होगी। सिर्फ मन की शुद्धि ही नहीं चाहिए, हमारा चैतन्य भी शुद्ध होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दर्शनम संस्कृत संस्थान
दर्शनम की प्रयोगशाला बने, प्रयोगशाला। यहाँ से फिलोसोफर्स नहीं, यहाँ से दार्शनिक होने चाहिए। यहाँ से शब्दों के कुंभ भरने वाले नहीं, दर्शन के कुंभ भरने वाले होने चाहिए, दर्शन के अमृत वाले होने चाहिए, ये अपेक्षा है। भारतीय दर्शन बहुत व्यापक है। अब एक मैं दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूँ। आज व्यास पूर्णिमा का दिन है, कभी कभार मिलते हैं तो सोचता हूँ कि आपके सामने आज दिल खोल के कुछ बातें रख दूँ। हमारे यहाँ षट दर्शन प्रसिद्ध है। षट दर्शन का आप नाम जानते ही होंगे। वेदों का षडंग बात अलग है, षट दर्शन बात अलग है। सांख्य योग का एक यूनिट है, दो का। न्याय वैशेषिक दो का दूसरा यूनिट है, और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दो का तीसरा यूनिट। ये हमारे षट दर्शन है। इनके जितने भी आचार्य हैं वो दार्शनिक है, फिलोसोफर्स नहीं। सांख्य के भगवान कपिल हैं, फिर पंचशिख आते हैं, आसुरी आते हैं। इधर योग के भगवान हिरण्यगर्भ हैं, उसमें भगवान दत्तात्रेय आते हैं, पतंजलि जिनका स्वरूप हमने यहाँ स्थापित किया है सहजानंद के पास। भगवान कपिल जी भी उधर विराजमान है सहजानंदम के पास। न्याय वैशेषिक दूध की शक्कर है, वो दोनों में चारों में घुल जाते हैं, घुल मिल के रहते हैं। लेकिन कितनी बड़ी बात ये दर्शन कर रहे। देखिए भगवान कपिल ने एक ऐसी अनूठी बात की है। मैं ये जो बात कर रहा हूँ भगवान वेद व्यास जी से भी आगे जो हमारे दर्शनाचार्य हुए हैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। व्यास जी बाद में आते हैं। प्यारे छात्रों, भगवान कपिल जी ने एक अनूठी बात रखी। पता नहीं पीछे के दार्शनिक क्यों इसको भूल गए। ये जगत मिथ्या नहीं है, ये जगत भ्रम नहीं है, ये जगत सत्य है। इसका अस्तित्व है, भ्रमणा नहीं है। ये जिसको दार्शनिक भाषा में हम सत्ख्याति बोलते हैं। ये जो भी देख रहा है वो सत्य है, सत्य है। लेकिन सत्य दो प्रकार का होता है, क्षणिक सत्य होता है और शाश्वत सत्य होता है। तो जो देख रहे हैं, जिसकी अनुभूति कर रहे हैं, जो ये प्रकृति से बना हुआ जो भी जगत है वो सत्य है, लेकिन क्षणिक है, अविनाशी नहीं है। अविनाशी कौन है? बहुत सुंदर बात कहते हैं भगवान कपिल जी। जो देखते हैं वो असत्य है, क्षणिक है। लेकिन जो देखने वाला है, जो देख रहा है वो सत्य है। जो देख रहा है वो असत्य है, क्षणिक है। और क्षणिक में भी पूज्य संतगण आपको भी सोचना चाहिए। क्षणिक तो नास्तिक दर्शन भी कहता है कि जगत क्षणिक है। सौगत तथागत बुद्ध मानते हैं जगत क्षणिक है। जैसे कहते हैं कि ये प्रकाश इधर आता है, ये प्रकाश के कण है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, क्षणिक है। भगवान कपिल और हमारे न्याय वैशेषिकों के जो दार्शनिक है वो क्षणिक नहीं मानते हैं, सिर्फ वो त्रिक्षण को मानते हैं। एक क्षण में पैदा होना, दूसरे क्षण में अस्तित्व, तीसरे क्षण में विनाश, और विनाश के साथ अपने सारे गुण धर्म आने वाले क्षण को प्रदान कर देना। कितनी गहन बात है, आपको क्या कहूँ मेरे प्यारे संतों, इतनी अद्भुत बात है। त्रिक्षण अस्तित्व की, एक क्षण में पैदा होना, स्थिर होना,
विनाश होना, विनाश होते होते पूरा जो ज्ञान क्षण में भरा है वो चौथे क्षण में जो पैदा होने वाला है उसको प्रदान करना। कैसे समझेंगे इसको? हमारे सामने भक्तवत्सल स्वामी बैठे हैं, बैठे कि नहीं बैठे? यहाँ पढ़ते थे, यहाँ लोहे के पत्रे की कुछ ओरडी थी, पंचधूनी तापते थे। ये भक्तवत्सल स्वामी जब थे तब छात्र के रूप में थे, हमने देखा है उनको। बड़े अच्छे थे और पतले भी थे, इतने नहीं थे। ये तो सत्संग की खिचड़ी का प्रताप है। तो आज वो नहीं है, नहीं है। फिर भी मैं कहता हूँ आप भक्तवत्सल स्वामी है। इसका अर्थ है कि मैं उनका परिचय, जिसको आप प्रत्यभिज्ञा कहते हैं, मैं पहचान लेता हूँ ये वही है। ये क्यों हो रहा है? यदि एक ही क्षण जगत का अस्तित्व होगा तो प्रत्यभिज्ञा, आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। क्योंकि क्षण में होना, मर जाना, तो फिर जो उसकी विरासत है दूसरी क्षण को नहीं दे सकता। तो ये शरीर परिवर्तित होते हुए भी उसके अस्तित्व का परिचय बनाए रखता है, जिसको हम कहते हैं कि यही भक्तवत्सल स्वामी है, जिन्होंने गेरुए वस्त्र नहीं पहने थे, छात्र थे, वो ही आज मेरे सामने बैठे हैं। यदि सांख्य दर्शन ये नहीं सिखाता तो प्रत्यभिज्ञा सिद्ध ही नहीं होती। खैर, योग में, योग शास्त्र ने उसमें एक पूर्ति की। क्या है? ठीक है, जो देखते हैं वो असत्य है। असत्य समझ गए ना? नॉट डिल्यूजन, नॉट भ्रम। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ है। जो देखते हैं वो परिवर्तनशील है, देखने वाला अपरिवर्तनशील है। लेकिन उससे भी पर एक बैठा है, वो सभी चैतन्य का परम चैतन्य योग सिखाता है। खैर, हम भगवान गौतम और भगवान काणाद को बड़े प्रेम से वंदन करते हैं, न्याय वैशेषिक के, क्योंकि हम प्रमाण के साथ कह सकते हैं आज का पूरा विज्ञान, उसकी नींव भगवान गौतम ने और भगवान काणाद ने रखी है। विश्व पूरा परमाणु से बना है। यदि ये परमाणु भ्रम होते, यदि ये परमाणु एक क्षण अवस्था वाले होते तो विश्व का सर्जन ही नहीं हो सकता था। इसीलिए नास्तिक दर्शनों से आस्तिक दर्शन श्रेष्ठ है, और विश्व की कोई फिलोसॉफी हमारे ऋषियों के दर्शन के तुल्य नहीं आ सकती है। ये हमारी विरासत है। फिर पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है। पूर्व मीमांसा हमारा आचार शास्त्र है और उत्तर मीमांसा वास्तव में दर्शन है। परमात्म तत्व कैसा है, तो इसके लिए एक बहुत सुंदर दृष्टांत प्रश्न उपनिषद में मिलता है। अरा इव रथ नाभौ कला सर्वा प्रतिष्ठिता। ये पूरे विश्व को एक रथ चक्र के रूप में हमारे ऋषि मुनि दर्शन करते हैं। जीव, ईश्वर, माया और ब्रह्म, ये सभी कलाएं हैं, और ये सारी कलाएं परम तत्व की नाभि के साथ जुड़ी हुई है। एक एंगल से देखेंगे तो थोड़ा दिखाई देगा, लेकिन पूरे रथ चक्र को देखेंगे तो ये पूरा विश्व परम तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपको दर्शन होगा। धर्मशास्त्र में भी फिर से दो भेद हो जाते हैं। कितने यज्ञ, आपको आश्चर्य होगा, वेद का 3rd-4th भाग
पूरा विधि विधानों से भरा है। और वेदांत तो ओनली फोर्थ है, चौथा भाग है, लेकिन वो ही श्रेष्ठ है। इतने कर्मों का विधान करने वाले ऋषि मुनि कहते हैं कि आप जितना भी कर्म कर लो उससे आपको परम तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। अदृढ़ा इमे यज्ञ रूपा, यज्ञ रूप प्लवाहा, जो नौकाएं है वो सब अदृढ़ है, एक कभी सागरों की लहरों से टूट जाने वाली है। यथा यह कर्म चितो लोक क्षीयते तथैव अमूत्र पुण्य चितो लोकोपि क्षीयते। तो आप शुभ कर्म अशुभ कर्म दोनों से मुक्त होकर के परम तत्व की आराधना करें, ये हमें वेदांत सिखाता है। तो ये जो दर्शन थे, भगवान वेद व्यास जी ने सारे दर्शन को संकलित किया और मुझे कहने में आज गौरव हो रहा है। इन सभी दर्शनों का सार भगवान श्री स्वामी नारायण के वचनामृतों में है। सभी दर्शनों का समन्वय किया है। दर्शनों की धाराएं एक तत्व के लिए ही, एक तत्व के दर्शन के लिए ही बनी है, लेकिन सभी स्वतंत्र बहती थी। लेकिन भगवान वेद व्यास जी और भगवान स्वामी नारायण दो ऐसे अवतरण है जिन्होंने सभी दर्शन धाराओं का एक संगम का निर्माण किया है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। तो हम व्यास, भगवान वेद व्यास जो की भी वंदना करते हैं और हमारे गुरुओं के गुरु परम सदगुरु भगवान स्वामी नारायण के चरण में भी वंदना करते हैं। यही व्यास पूजा है। ठीक है, ये सब बात कहने वाले साधु संतों की, गुरुओं की भी पूजा होनी चाहिए, लेकिन गुरु ऐसा टेरा हो जाए कि जहाँ व्यास दिखे ही नहीं, भगवान स्वामी नारायण दिखे ही नहीं, और वो टेरे भी बहुत अच्छे रहते हैं। आप देखिए मथुरा में जाइए, श्रीनाथ जी जाइए, भगवान की पिछवाई कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर कलाकारी इसमें होती है। लेकिन पिछवाई तभी सुंदर लगती है जब हमारे श्रीनाथ जी बाबा के पीछे है, लेकिन ये सारी पिछवाई आगे आ जाती है और श्रीनाथ जी पीछे चले जाते। ये हो रहा है धर्म जगत में, पिछवाई प्रधान हो जाती है और श्रीनाथ जी बाबा गौण हो जाते हैं, भगवान स्वामी नारायण गौण हो जाते हैं। उनसे जिनकी शोभा है वो पिछवाई आगे आ जाती है। ये तकलीफ धर्म जगत की है, हमें इससे बचना चाहिए। खैर, आज आपका बहुत ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन हमने तो हमारा दिल खोल दिया। अब आपको इसमें से जितना आचमन करना है करना, मुझे विश्वास है थोड़ा भी करोगे तो अमरत्व को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि ये हमारी पूरी दर्शन धारा का जो अमृत है उसका मैंने थोड़ा सा विवेचन किया है। और आप सब जो ये पूजा कर रहे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, परंपरा को हम खंडित होने नहीं देना चाहते, इसलिए हम इसकी अनुमति देते हैं। लेकिन आप जब पूजा करते हैं तो हम सदैव भाव बनाए रखते हैं कि ये पूजा हमारे परम सद्गुरुओं को अर्पण हो रही है, हम कुछ नहीं है। भगवान से प्रार्थना करना कि ये भाव हमारा अटल रहे, अचल रहे। आप कुछ भाववश दो शब्द कहे, वो आपका कर्तव्य होगा, लेकिन इसमें हम कभी भ्रांत न हो जाए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो आप हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहना। मुझे आनंद है कि हमारे दर्शनम के परिसर में वास्तव में
सही व्यास पूर्णिमा का उत्सव होता है।